ग्यारस व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण धर्म, पूजा और त्याग में पूरी तरह से विश्वास करता था। उसका नाम श्री कृष्ण था। वह प्रतिदिन नियमित रूप से उपवास करता और हर माह की 11वीं तिथि को विशेष रूप से व्रत करता था। ये व्रत ग्यारस व्रत के नाम से प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण ने ये व्रत बहुत समय पहले सुना था, जब उन्होंने एक बार देवताओं से ग्यारस व्रत के महत्व के बारे में पूछा था। देवताओं ने बताया कि ग्यारस व्रत से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्यारस व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक दिन श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने ग्यारस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी की। वह व्रत के दौरान केवल फल और जल का सेवन करते थे। उनका उद्देश्य न केवल शरीर की शुद्धि करना था, बल्कि आत्मा की भी शुद्धि करना था। वह दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते रहे। साथ ही उन्होंने सभी गरीबों को भोजन भी कराया और निर्धनों को दान दिया। उन्होंने विश्वास किया कि ये व्रत केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त समाज के कल्याण के लिए है। व्रत की समाप्ति के समय श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वो ग्यारस व्रत के प्रभाव से शुद्ध और बलवान महसूस करने लगे। उन्हें न केवल मानसिक शांति मिली, बल्कि उनके समस्त कष्ट भी समाप्त हो गए। वह दिन के अंत में भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे और पूरे गांव में ग्यारस व्रत का महत्व सभी को समझाया। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग ग्यारस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगे और उनका जीवन भी सुखमय होने लगा। इस प्रकार ग्यारस व्रत ने न केवल श्री कृष्ण के जीवन को बदला, बल्कि समस्त गांव की समृद्धि और कल्याण का कारण बना। आज भी ग्यारस व्रत को लोग श्रद्धा भाव से करते हैं और ये व्रत उन्हें भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्रदान करता है। कथा का संदेश। ग्यारस व्रत एक साधना है जो व्यक्ति की शुद्धता, समृद्धि और भगवान से सच्ची भक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। ये व्रत हमें ये सिखाता है कि हमें आत्मा की शुद्धि के लिए समय समय पर व्रत और साधना करनी चाहिए, ताकि हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकें।